अच्छा जी, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं 1 लीटर दूध जो है वो रख दूँगी पकने के लिए। और इस दूध की हमने रबड़ी तैयार करनी है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत पकना है, तो इसलिए पहले ये वाला काम कर लेते हैं कि दूध हम रख देते हैं पकने के लिए, और जब ये बन जाएगा तो फिर हमने इसकी रबड़ी तैयार करनी है। इसमें उबाल आ गया है, ठीक है। अब हमने जो भी इसको पकाना है ना वो फुल आंच पे ही बनाना है, ताकि इसका कलर ज़्यादा चेंज ना हो, ठीक है। हमने जो है वो लड्डू बनाने हैं, मलाई लड्डू, तो वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होने चाहिए, तो इसलिए मैं इसको तेज़ आंच पे बनाऊंगी। तो ये एक तरफ बनता रहेगा, उबलता रहेगा, आप दूसरे काम कर लें। ये नहीं है कि इसके लिए मुस्तकिल खड़े रहना पड़ेगा, बस थोड़ी थोड़ी देर में इसको चेक करते रहेंगे, ठीक है, ताकि ये नीचे ना लगे और डार्क ना हो जाए ज़्यादा। इसलिए देखें मैंने तेज़ आंच की हुई है, तो ये तेज़ आंच पे जो है वो उबलता रहेगा जी। अब वो तो हमने रख दिया रबड़ी बनने के लिए। अब मैंने दूसरे पैन में भी 1 लीटर लिया है मिल्क, और ये फुल क्रीम मिल्क है। आप अगर चाहें तो पाउडर वाला भी मिल्क इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर जो रेगुलर घर में आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ले लिया है, इसको ज़रा बॉयल आ जाए तो फिर इसका भी काम करना है। अब मैंने क्या किया, ये मैंने लिया है 1 नींबू का जूस लिया है, छोटा नींबू था, यानी 1 टेबल स्पून भर के ये जूस निकला है। इतना ही 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे पानी, बस, ठीक है। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके दूध में अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर ये मिक्सचर डाल देंगे। हमने बनाना है, इसका छेना तैयार करना है। ये डालते ही जो है वो दूध में जो है वो दूध फट जाएगा, ठीक है, और इसका जो है हमें छेना जो है वो मिल जाएगा। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, थोड़ी देर में ही ये दूध फट जाएगा, ठीक है। देखें लेमन जूस डालते ही जो है ना ये पानी इसका दूध का बिल्कुल अलग हो गया है। बस अब मैं इसको छान लूँगी। ये जो हमने छान लिया है ना, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, आपने सादा पानी 1 से 2 दफ़ा ज़रूर डालना है, ठीक है, ताकि जितना भी लेमन का इसमें खटास है ना वो सब निकल जाए, क्योंकि हम तो लड्डू बना रहे हैं ना, उसमें ज़रा सी भी खटास नहीं आनी चाहिए। तो 2 से 3 पानी आपने जो है ना इसके ऊपर वो ज़रूर सादा पानी डालना है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, सादा पानी के बाद ना इस तरह टिश्यू से आप इसको दबाकर इसके अंदर जितना भी पानी है वो सब निकाल दें, ठीक है। अगर कपड़े में डाल के इसको आपने दबाना है तो भी निकाल दें, लेकिन इसको बहुत ड्राई नहीं करना है, मतलब थोड़ा सा पानी इसमें रहेगा, बिल्कुल ही ड्राई नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं टिश्यू से कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा निकल जाए और थोड़ा इसमें पानी रहे, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पर एक बोल में ले लिया है और ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या डालूँगी, ये जो दूध की मलाई नहीं होती है जो हम दूध घर में यूज़ करते हैं, उसके ऊपर जो मलाई आती है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, आप नहीं डालें, ठीक है। लेकिन ये है कि मलाई लड्डू हैं तो फिर मलाई तो डलनी चाहिए, तो ये हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन मैंने इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर डाली है, ठीक है। अब इसके साथ ना मैं इसको अच्छे तरीके से मसल लूँगी ताकि कोई भी गुठली ना रहे, ठीक है, इस तरीके से। आप चाहें तो मैशर से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाथ से ना बहुत अच्छी गुंदाई हो जाती है, ठीक है, इसलिए मैं इसके साथ इसको कर लूँगी। अब हम आते हैं अपनी रबड़ी की तरफ। ये देखें ये पक पक के कहाँ था ना, और ये इतना सा रह गया, ठीक है। आपने बिल्कुल इसी तरह बनाना है, इतना ही, ठीक है, ठीक करना है इसको अच्छे तरीके से। जब ये 1 कप के बराबर दूध रह जाएगा रबड़ी बन के, तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे ये मिक्सचर, आधा कप के बराबर शुगर, ठीक है। इससे ज़्यादा शुगर नहीं करिएगा, ज़्यादा मीठे हो जाएंगे, क्योंकि दूध की अपनी भी मिठास है, बल्कि हाथ रोक कर ही करिएगा, ठीक है। और अगर फिर आपको फीका लगे तो फिर मिला लिएगा। आधी टीस्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी छोटी इलायची का पाउडर, बस। रबड़ी के साथ मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और अब मैं इसको रबड़ी के साथ पकाऊंगी ताकि सारा जो है उसमें रबड़ी का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये देखें जी, अच्छा चीनी डालते ही ना ये थोड़ा सा पतला हुआ था, ठीक है, क्योंकि चीनी ने अपना पानी छोड़ा था। उसके बाद ना कंटिन्यू आपने ऐसे चमचा चलाते रहना है, मैं कंटिन्यू चला रही हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से लिपटना शुरू हो गया और ये इस तरह पैन को छोड़ देगा, ठीक है। तो हमने बहुत थिक नहीं करना है, बस ये जो है ना इस वक्त बस इतना ही पतला रखना है। और इसको मैं निकाल लेती हूँ अब एक बड़ी थाली में, ताकि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर हम इसके लड्डू बना लेंगे, ठीक है। ये देखें ये सिमट रहा है ना,
इसने पैन छोड़ दिया साइडों से, बस अब हम इसको निकाल लेंगे। ये जी ठंडा हो गया, ठीक है। अब बस हम इसको लड्डू बना लेंगे, आप जो भी शेप देना चाहें, ठीक है। वैसे ये मलाई लड्डू हैं तो हम तो लड्डू की तरह ही बनाएंगे। बाकी ये है कि आप इसका जो है वो खोया भी जमा सकते हैं और आप इसको जो है वो कलाकंद के तौर पे भी जमा सकते हैं, ठीक है। उसकी रेसिपी में भी यही चीज़ें होंगी। सिर्फ आपने देखा है मैंने सिर्फ 2 चीज़ों से इतने ज़बरदस्त से मलाई लड्डू जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब मैं इसको लड्डू बनाती हूँ और फिर उसको डिश आउट करते हैं। जी हमारे मज़ेदार से मलाई लड्डू तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं ताकि और अच्छे लगें। तो ये ज़ाफ़रान है, इसको मैंने बिल्कुल थोड़े से पानी में जो है ना वो भिगो दिया था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फूड कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने क्योंकि ये बिल्कुल ही सारी अच्छी हेल्दी चीज़ें हैं तो इस वजह से मैंने कहा फूड कलर नहीं डालूँगी। इसके अंदर मैंने ज़ाफ़रान का इस तरह से मिक्सचर बनाया। मैं करूँगी क्या कि इसमें ऐसे उंगली डिप करके और हल्का सा इस पर हम इस तरह से ऑरेंज का टिप का लगा देंगे ताकि ये ज़रा अच्छा लगे, ठीक है। मैंने कैमरे में देख लिया है ना, वो यहाँ से देखें फैल गया। इसको अभी सही कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हम कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँगी, ये मैंने बारीक काट लिए थे पिस्ताशियो, ठीक है। इन्हें हम इसके ऊपर एक एक लगा देंगे इस तरीके से। एक लगा दें, 2 लगा दें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पहले सही कर लेती हूँ, साफ करके। अब मैं इसके ऊपर दोबारा एक लगा देती हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे इस तरीके से। भाई घर की कुकिंग हो रही है, घर की कुकिंग में कुछ तो ऊपर नीचे भी होता ही है ना, आप सबके साथ भी होता ही होगा ना, ठीक है। उसको बस उसी वक्त आपने फिर सेट भी करना है अगर कुछ गड़बड़ हो गई है, जैसे मैंने अभी कर लिया आपके सामने, ठीक। लेकिन आप ये देखें कि ये आप जब बाज़ार से लेंगे ना, इतने महंगे मिलेंगे मलाई लड्डू, और आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। लेकिन घर में देखें हमने सिर्फ दूध और चीनी से इसको कितना ज़बरदस्त तैयार कर लिया है और कितने सारे हमारे बन गए। मेरी फैमिली तो छोटी सी है इसलिए मैंने कम बनाए, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। अच्छा एक और काम करना है, मैंने मंगाया हुआ है एक मिठाई का डिब्बा, मेरे पास नहीं था घर में तो मैंने मंगाया है बाज़ार से। बस वो आ जाएगा तो फिर मैं उसके अंदर जो है वो इसको लगाऊंगी तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक अच्छी सी मज़ेदार सी शायद मीठी या शायद नमकीन रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।